नमस्कार, मैं बीरेन वर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भिंड। आज धरना प्रदर्शन कर रहा हूं, जैसा कि आप सभी को बताया था, कल ही बताया था वीडियो पर, अपनी सोशल मीडिया पर। और कहाँ कर रहा हूं धरना प्रदर्शन? अपने घर पर कर रहा हूं। क्यों घर पर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एसडीएम भिंड ने मुझसे बोला था कि धरना प्रदर्शन घर पर रखिए, घर पर करो। तो ठीक है, घर पर धरना प्रदर्शन कर रहा हूं। किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहा हूं? क्योंकि जिला अस्पताल भिंड में कई अव्यवस्था, उनमें सुधार हो सके, भिंड के 20 से 25 लाख लोगों को बेहतर इलाज, बेहतर सुविधाएं मिल सके, और जो भिंड के आमजन की जो मृत्यु हो जाती है इलाज के अभाव के कारण, जो भिंड से ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है या भिंड में इलाज नहीं मिल पाता है, तो उस ऐसी मृत्यु ना हो, इस कारण से कर रहा हूं। लेकिन आप देखिए, आज 80 वर्ष हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए। 15 अगस्त 1947 से आज 80 वर्ष हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए। और स्थिति देखिए, आज 80 साल में क्या बदलाव हुए। 80 साल होने के बावजूद एक परिवार को, जिसमें एक पति पत्नी है और 2.5 साल की बच्ची है, धरना प्रदर्शन घर पर रखना पड़ रहा है। देखिए, आप देखने वाली बात है कि 80 वर्ष होने के बावजूद घर पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन। और किसके कारण करना पड़ रहा है? एसडीएम भिंड के कहने पर। एसडीएम भिंड, उनके साथ तहसीलदार, पुलिस वाले, इन लोगों के कारण, और कुछ सिविल ड्रेस में थे, वो सादा ड्रेस सरकारी लोग थे या प्राइवेट, वो तो एसडीएम बताएंगे क्योंकि उनके साथ थे। धरना प्रदर्शन हमने कलेक्ट्रेट के बाहर रखा, लेकिन 13 मई 2026 को रात में 10 बजे के लगभग बलपूर्वक हटाया गया। अब शब्द बोले गए, अभद्रता की गई। अब बताइए, 80 वर्ष हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, और इस प्रकार की आज भी व्यवस्थाएं हैं, तो फिर अब कितने वर्ष और लगेंगे देश को सुधरने में? और आज़ादी के बाद इस देश में संविधान आया। संविधान के कारण ही, संविधान के द्वारा ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई कि कुछ लोग आज एसडीएम हैं, कुछ लोग कलेक्टर हैं, कुछ लोग एसपी हैं, कुछ लोग विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, या कुछ अन्य क्षेत्रों में भी जिन पदों पर हैं, सब की व्यवस्थाएं की गई। संविधान के द्वारा ही व्यक्ति को बोलने की आज़ादी दी गई, व्यक्ति को अपनी बात रखने की आज़ादी दी गई, जीने का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई, समानता के अधिकार दिए गए। मतलब ये संविधान के द्वारा ही दिए गए। और आज एक परिवार धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, देखने वाली बात है। और ये बोला गया है एसडीएम भिंड के द्वारा कि घर पर धरना प्रदर्शन कीजिए। अब आप देखने वाली बात है कि एसडीएम जो एसडीएम है, वो एसडीएम किस तरीके से बने, किस जगह से बने? वो संविधान के द्वारा बने। और फिर भी संविधान के द्वारा एसडीएम बनने के बावजूद एक परिवार से कह रहे घर पे धरना प्रदर्शन करो। रात के 10 बजे पुलिस बल के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा जो सरकारी थे या प्राइवेट थे पता नहीं, बलपूर्वक हटाया जाता है। अब शब्द बोले जाते हैं, अभद्रता की जाती है। हमारी वाइफ साथ में थी, और उस स्थिति में अब शब्द बोले गए, अभद्रता की गई, बल का प्रयोग किया। देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। और 80 वर्ष हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए। क्या बोल सकते हैं आप? किस प्रकार का तानाशाही पूर्वक रवैया है भिंड एसडीएम का। और 2 बार धरना प्रदर्शन की अनुमति को निरस्त किया है, ये भी देखिए। 2 बार धरना प्रदर्शन की अनुमति को निरस्त किया है।
उसी अनुमति को जब कलेक्टर साहब को दिया गया तो उन्होंने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। दो बार आवेदन दिया गया कलेक्टर साहब को, कोई संज्ञान नहीं लिया, और कई बार मिला। जब धरना प्रदर्शन किया तो बलपूर्वक हटाया गया। अब शब्द बोले गया, अभद्रता की गई। अब बताइए किस प्रकार का तानाशाही पूर्वक रवैया अपनाया जा रहा है एसडीएम भिंड के द्वारा। तहसीलदार, पुलिस बल और कलेक्टर साहब तो तानाशाही पूर्वक रवैया है। जिस धरना प्रदर्शन की अनुमति को निरस्त भी कर सकते थे या अनुमति दे सकते थे, उस पर कोई संज्ञान ही नहीं लिया उन्होंने। ऐसे अधिकारियों की मैं तो आज 15 अगस्त 2026 के दिन बोलना चाहूँगा कि ऐसे अधिकारियों को तो बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इस देश में ऐसे कई युवा हैं जो कुछ पॉइंट से, कुछ नंबर से रह गए हैं, नौकरी नहीं मिल पाई इन्हें। उनको नौकरी की आवश्यकता है, उन लोगों को नौकरी दी जाए, उनको भी अवसर दिया जाए नौकरी का। कुछ एसडीएम नहीं बन पाए, कुछ कलेक्टर नहीं बन पाए, कुछ एसपी नहीं बन पाए। जिन्होंने अपनी शिक्षा पर अपने घर की पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी, अपने घर मकान बेच दिए, खेती बाड़ी बेच दी, उनको भी मौका दिया जाए। जो तानाशाही पूर्वक रवैया जिन अधिकारियों का उनको नौकरी से निलंबित नहीं किया, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। कि एक परिवार को जिसमें पति पत्नी और 2.5 साल की बच्ची, उनसे ये बोल दिया जाता है कि घर पे धरना प्रदर्शन कीजिए। 2 बार धरना प्रदर्शन की अनुमति को निरस्त किया जाता है, और कलेक्टर साहब तो उस पर कोई संज्ञान ही नहीं लेती है। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि देश के 80 वर्ष हो चुके हैं आज़ादी को, और 80 वर्ष में भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाई, तो अब कब ठीक होंगी, अब ये देखने वाली बात है। और हमारा धरना प्रदर्शन है, आज रात तक है, 24 घंटे का धरना प्रदर्शन है, घर पर रखा जा रहा है। लेकिन अब एसडीएम साहब अगर बोल देंगे तो इस धरना प्रदर्शन को, अगर वो उन्होंने बोला तो उनके अनुसार शमशान घाट में भी रखना। अगर वो ये बोल देंगे घर पर नहीं कि मरघट में रखो, शमशान घाट में रखो, तो वहाँ भी रखना पड़ेगा। ये तो एसडीएम साहब हैं, वो तो बोल देंगे वहाँ रखना पड़ेगा। क्या पता एसडीएम साहब कहाँ बोल दें। एसडीएम साहब हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, संविधान द्वारा बने हैं, और उसी संविधान के द्वारा हमें जीने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, धरना प्रदर्शन की आज़ादी है। लेकिन हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, और एक पूर्व विधानसभा प्रत्याशी के अधिकारों का हनन किया। मैं एक पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी हूँ, 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ भिंड से ही, और देखिए एक विधानसभा प्रत्याशी को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। और लॉ का छात्र भी रहा हूँ, जब हमें धरना प्रदर्शन से हटाया गया बलपूर्वक, तो लॉ फाइनल ईयर का छात्र रहा हूँ। अब मेरे रिजल्ट आ चुका हूँ, मैं पास आउट हो गया हूँ। तो अब ये भी देख लीजिए कि एक लॉ के छात्र को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, एक विधानसभा प्रत्याशी को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, और ये बोला गया कि आप घर पर धरना प्रदर्शन करो। देख लीजिए, आप देख लीजिए किस प्रकार का तानाशाही पूर्वक रवैया है। और जिला अस्पताल भिंड में जो अव्यवस्था है उनको ठीक किया जाता, जो कि होनी भी चाहिए, लेकिन वो ठीक तो हो नहीं रही हैं। जो उन्हें ठीक कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसको धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रहे। ये भिंड का जिला अस्पताल जो भिंड के 20 से 25 लाख लोगों के लिए है, वो एक समय मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर रहा है। आज नंबर तो उसका छोड़िए, उसकी स्थिति देख लीजिए किस प्रकार की है। तो ठीक है, देखते हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। और देखो, हमारे इस धरना प्रदर्शन से शायद जिला अस्पताल भिंड की अव्यवस्थाएं हैं वो ठीक हो जाएं, क्योंकि हम 3 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। कड़कड़ाती सर्दी में कर चुके हैं, भीषण गर्मी में कर चुके हैं, और आज भी कर रहे हैं। शायद ये अव्यवस्थाएं ठीक हो जाएं एसडीएम भिंड के द्वारा कहने पर कि घर पर धरना प्रदर्शन कीजिए, तो अब शायद वो जो भी अव्यवस्थाएं वो ठीक हो जाएं, शायद, इसलिए हम कर रहे हैं। और भिंड के 20 से 25 लाख लोगों को राहत मिल सके, बेहतर इलाज मिल सके, रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति हो सके भिंड जिला अस्पताल में। धन्यवाद।